एक्सीलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे इसमें सभी लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity, rate of change of velocity is known as acceleration. Rate of change of velocity is known as acceleration. लिख पाए? हो गया सबका? ठीक है, ध्यान देना फिर। अभी हम तुमको बताएं यार कि रेट वर्ड अगर लगा है तो टाइम क्या अपने आप आएगा। याद रखना, अगर डेफिनेशन में रेट वर्ड अगर है तो डिवीजन में मतलब डिवाइड हमेशा किससे करोगे? टाइम से। किससे करोगे? टाइम से। वेलोसिटी क्या अभी हम जस्ट तुम लोग को बताया कि दो तरह का होता है, एक कौन सा होता है? इनिशियल, और एक कौन सा होता है? फाइनल। दो तरह का वेलोसिटी होगा, एक इनिशियल और एक क्या? फाइनल। सबको समझ में आ रहा है? अब यहां पे आओ डेफिनेशन पे। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? वेलोसिटी। यहां पे किसका रेट चेंज करने का बात हो रहा है? वेलोसिटी का। किसका? वेलोसिटी का। क्लियर है यहां तक सबको? अच्छा, अब यहां पे आते इसके पहले फॉर्मूले पे। रिप्रेजेंट एक्सीलरेशन को किससे करेंगे? स्मॉल ए से। किससे करेंगे? स्मॉल ए से। अब क्योंकि वेलोसिटी का क्या चेंज हो रहा है? रेट। क्या चेंज हो रहा है? रेट। जब भी चेंज होने का बात आएगा ना, तो हमेशा फाइनल वाले में से इनिशियल वाले को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट। क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट। तो फाइनल वेलोसिटी कौन होगा? किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? वी से। किससे करेंगे? वी से। और इनिशियल को किससे करते हैं? यू से। किससे करते हैं? यू से। वापस एक बार सुनना, डेफिनेशन क्या है इसका? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का क्या चेंज होगा? रेट चेंज होगा। तो दो तरह का वेलोसिटी होता है, एक इनिशियल और एक क्या? फाइनल। इनिशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से, स्मॉल यू से। और फाइनल को किससे करते हैं? वी से। क्योंकि यहां पे बाय डेफिनेशन, क्योंकि यहां इसका रेट चेंज होगा, तो हमेशा फाइनल वाले में से किसको घटाओगे? इनिशियल को। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? वी। और इनिशियल क्या है? यू। और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास? टाइम। क्यों नीचे टाइम से डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि डेफिनेशन में क्या है? रेट। क्या वर्ड है? रेट। रेट वर्ड है डेफिनेशन में। याद रखना, फॉर्मूले में टाइम हमेशा आएगा डिनोमिनेटर में। और क्योंकि वेलोसिटी का रेट चेंज करने का बात हो रहा था, और दो तरह का वेलोसिटी, एक इनिशियल और एक क्या? फाइनल। क्लियर है? तो फाइनल वाले में से किसको घटाओगे? इनिशियल को। जैसे कि एग्जांपल ले लो, अभी जस्ट लिए थे हम लोग कि राम का इनिशियल वेलोसिटी है ना, यानी कि यू जो है उसका, वो था कितना? 30 किलोमीटर मान लो, 30 किलोमीटर पर आवर स्टार्टिंग में। ठीक है? और जो उसका फाइनल वेलोसिटी है वो कितना? उसका 60 किलोमीटर पर आवर। सबको समझ में आ रहा है? तो v में से किसको घटाओगे? u को। तो 60 में से 30 जाएगा, कितना आता? 30 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट है इसमें किसी को? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, नोट करेंगे इसको। ये फॉर्मूला है, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन में t। नोट करें। हो गया यहां तक? ठीक है, अब आते हैं इसके एसआई नोट पे। वापस बोल रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। ये एक इस चैप्टर का सबसे कोर टॉपिक है। तुमको एक्सीलरेशन की जितने भी क्लासेस रहेंगे, जितने भी टॉपिक पढ़ोगे, लगभग सब में तुमको एक्सीलरेशन वर्ड आएगा। तो एक्सीलरेशन क्या होता है नहीं पता रहेगा तो कैसे समझोगे बाकी टॉपिक? सबको समझ में आ रहा है कि एक्सीलरेशन क्या होगा? किसका रेट चेंज होगा? वेलोसिटी का। कितने तरह का वेलोसिटी? दो, एक इनिशियल और एक क्या? फाइनल। इनिशियल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? यू से। फाइनल को वी से। फॉर्मूला क्या होगा? ए बराबर क्या होगा? वी माइनस यू अपॉन में टी। अब आते हैं इसके एसआई यूनिट पे। किस पे आते हैं? एसआई यूनिट पे। लिखना है इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? सबको समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। अब ना याद तो कर लेना इसको कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर होगा तो वो किसका यूनिट तुमको बताएगा? एक्सीलरेशन का। किसका बताएगा? एक्सीलरेशन का। क्लियर है यहां तक? अब ना तुमको हम ये समझा रहे हैं कि कैसे एक्सीलरेशन का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या है। अभी लिखवाए थे तुम लोग को मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक्सीलरेशन का डेफिनेशन जो था वो क्या था? चेंज ऑफ क्या था? वेलोसिटी। क्या था? चेंज ऑफ वेलोसिटी। और इसके आगे भी एक दो वर्ड था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और नीचे क्या था? नीचे रेट वर्ड है तो टाइम तो अपने आप आएगा हमारे पास। ठीक है, ऊपर हमारे पास क्या है? वेलोसिटी। क्या है? वेलोसिटी।
वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड। क्या था, मीटर पर सेकंड। तो हम यहाँ रख रहे हैं मीटर, और पर का मतलब अपॉन लगाए यहाँ पे, और सेकंड यहाँ रहेगा, और नीचे पहले से ही क्या मौजूद है, टाइम। टाइम भी किस में रखोगे, सेकंड में। किस में रखोगे, सेकंड में। तो यहां से एक्सीलरेशन जो आएगा, यूनिट आएगा, मीटर ऊपर हो गया, सेकंड में सेकंड का मल्टीप्लाई करोगे सेकंड स्क्वायर, या तो इसको ऐसे लिखोगे या तो नॉर्मली जैसे लिखा गया था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको एक और तरीके से लिखा जाता है मीटर, और सेकंड पे पावर क्या लगा दोगे, -2। क्या लगाओगे, -2। नीचे एस पे पावर 2 प्लस में है ना, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, -2। तीनों को वही पढ़ोगे, इसको भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस लिखने का तरीका डिफरेंट है यहाँ पे। क्लियर हो रहा है सबको कि अभी जो है बताया गया है तुमको कि ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया है, ये सबको समझ में आ रहा है कैसा है। चलो ठीक है, यहां तक नोट कर लेंगे सब लोग, इसको भी नोट कर लेंगे।